बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सकें तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को उससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुरूह था, आज दूरी घट चुकी है, आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए तरसता था। ऐसा नहीं कि यहां जल की मात्रा कम रही हो, यहां पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में था। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरो का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना। जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। और भाइयों बहनों, दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी, बहन और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे होगा। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है, और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहाँ पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके, प्रशासन को दरकिनार करके, राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते हुए यहाँ के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। कहीं भी छुपा होगा
करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पे हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए संकट बने थे और सत्ता का धमक दिखा करके प्रशासन और पुलिस को भी प्रताड़ित करते थे। आज वही पुलिस इन माफियाओं के लिए काल बनकर के उतर चुकी है अब। और भाइयों बहनों, अब इनकी संपत्ति के लिए आवास बनाने का कार्य उनकी संपत्तियों पर करेंगे। महिला संरक्षण गृह बनाएंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को इससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुर्गम था, आज दूरी घट चुकी है, आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए बरसता था। ऐसा नहीं कि यहाँ जल की मात्रा कम रही हो, यहाँ पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना। जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। और भाइयों बहनों, दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी, बहन और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे होगा। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके
बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों को लूट-खसोट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। कहीं भी छुपा होगा कोई माफिया जिसने अवैध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटा होगा, किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो ब्याज सहित उसको खाली करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पे हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए संकट बने थे और सत्ता का धमक दिखा करके प्रशासन और पुलिस को भी प्रताड़ित करते थे। आज वही पुलिस इन माफियाओं के लिए काल बन करके उतर चुकी है सब। और भाइयों बहनों, अब इनकी संपत्ति पूरी तत्परता के साथ करने के लिए आवास बनाने का कार्य उनकी संपत्तियों पर करेंगे, महिला संरक्षण गृह बनाएंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था, बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सकें तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को उससे उतारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे में आया था बुंदेलखंड के लिए, उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय होगी। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुर्गम था। आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए बरसता था। ऐसा नहीं कि यहाँ जल की मात्रा कम रही है, यहाँ पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में था। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और इसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए इस
ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना। जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। और भाइयों बहनों, दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी। बहन और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान इससे होगा। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये तो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते हुए यहाँ के संसाधनों का लूट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। माफिया कहीं भी छुपा होगा, कोई माफिया जिसने अवैध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटा होगा, किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो अब ब्याज सहित उसको खाली करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए संकट बने थे और सत्ता का धमक दिखा करके प्रशासन और पुलिस को भी प्रताड़ित करते थे। आज वही पुलिस इन माफियाओं के लिए काल बनकर के उतर चुकी है अब। और भाइयों बहनों, अब इनकी संपत्ति के लिए आवास बनाने का कार्य उनकी संपत्तियों पर करेंगे, महिला संरक्षण गृह बनाएंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सकें तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को उससे उठाया है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वो करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुरूह था। आज
हम नजदीक पहुंच चुके हैं और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना। जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। और भाइयों बहनों, दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी, बहन और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके, प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहाँ के संसाधनों पर लूट करते थे। आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। माफिया कहीं भी छिपा होगा, माफिया जिसने अवैध तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटा होगा, किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा, अगर अभी तक खाली नहीं हुआ है तो ब्याज सहित उसको खाली करवाने की तैयारी चल रही है। व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। 2017 के पहले ये माफिया गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए संकट बने थे और सत्ता का धमक दिखा करके प्रशासन और पुलिस को भी प्रताड़ित करते थे। आज वही पुलिस इन माफियाओं के लिए काल बनकर के उतर चुकी है। और भाइयों बहनों, अब इनकी संपत्ति के लिए आवास बनाने का कार्य उनकी संपत्तियों पर करेंगे, महिला संरक्षण गृह बनाएंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंड ही क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड तो उससे और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वो करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को प्रधानमंत्री
जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है।